उसके साहस के समक्ष गंधर्व यक्ष भी मांगे पानी। उसके साहस के समक्ष गंधर्व यक्ष भी मांगे पानी। मर्यादा सब धूल धूसरित, ऐसा था दंभी अभिमानी। संधि वार्ता के प्रत्युत्तर में कैसा वो संदेश दिया। दो डाल कृष्ण को कारागृह में उसने ये आदेश किया। प्रभु राम की पत्नी का जिसने मनमानी हरण किया, उस अज्ञानी साथ राम ने प्रथम शांति का वरण किया। था ज्ञात उन्हें कि अभिमानी को मर्यादा का ज्ञान नहीं, वध करना था न्याय युक्त बेहतर इससे कोई त्राण नहीं। फिर भी मर्यादा प्रभु राम ने एक अवसर प्रदान किया, रण को होने को ही था पर अंतिम एक निदान किया। हाँ, रावण भी दुर्योधन तुल्य ही निरा मूर्ख था अभिमानी, पर मर्यादा पुरुष राम थे निज के प्रजा की ही मानी। था विदित राम को कीरण में भाग्य मनुज का सोता है, नर जो भी लड़ते कटते हैं अंबर शोणित भर रोता है। इसी हेतु तो प्रभु राम ने अंतिम एक प्रयास किया, संधि में था संशय किंतु किंचित एक कयास किया। दूत बनाकर भेजा किसको रावण समझो बलशाली। हाँ, दूत बनाकर भेजा किसको रावण समझो बलशाली। वानर श्रेष्ठ वो अंगद जिसका पिता रहा वानर बाली। महावानर बाल जिसके कदमों में रावण रहता था, अंगद के पलने में जाने नित क्रीड़ा कर फलता था। उसी बाली के पुत्र दूत बलि अंगद को ये काम दिया, पैर डिगा ना पाया रावण क्या अद्भुत पैगाम दिया। अरे दूत बलि अंगद हो जिसका सोचो राजा क्या होगा, पैर दूत का हिलता ना रावण रण में फिर क्या होगा। कार्य दूत का जो होता है अंगद ने अंजाम दिया, अपने स्वामी रामचंद्र की शक्ति का प्रमाण दिया। हाँ, कार्य दूत का वही कृष्ण ले दुर्योधन के पास गए, जैसे कोई अर्णव उदधि खुद प्यासे अनयास गए। जब रावण ने अंगद को वानर जैसा उपहास किया, तब कैसे वानर ने बल से रावण का परिहास किया। ज्ञानी रावण के विवेक पर दुर्बुद्धि अति भारी थी, दुर्योधन भी ज्ञान शून्य था सद्बुद्धि मतिमारी थी। ऐसा ना था श्री कृष्ण की शक्ति अजय का ज्ञान नहीं, अभिमानी था मूर्ख नहीं कि हरि से था अनजान कहीं। कंस कहानी ज्ञात उसे थी मामा ने क्या काम किया, शिशुओं का हंता पापी उसने कैसा दुष्काम किया। जब पापों का संचय होता धर्म खड़ा होकर रोता था, मामा कंस का जय होता सत्य पुण्य क्षय खोता था। कृष्ण पक्ष की कृष्ण रात्रि में कृष्ण अति अंधियारे थे, तभी विधर्मी कंस संहारक गिरधर वहीं पधारे थे। जग के तारण हार श्याम को माता कैसे बचाती थीं, आँखों में काजल का टीका धर आशीष दिलाती थीं। और कान्हा भी लुक के छिप के माखन दही चुराते थे, मिट्टी को मुख में रखकर संपूर्ण ब्रह्मांड दिखाते थे। कभी गोपी के वस्त्र चुराकर मर्यादा के पाठ पढ़ाए, पांचाली के वस्त्र बढ़ाकर चीर हरण से उसे बचाए। हाँ, इस जग को रचने वाले कभी कहलाए थे माखन चोर, कभी गोवर्धन पर्वतधारी, कभी युद्ध तजते रणछोर।